दोस्तों, क्या आप अपने यूरोप, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया या किसी और लॉन्ग डेस्टिनेशन की तैयारी कर रहे हो? तो फिर आपको 8 से 15 घंटों की फ्लाइट्स को सर्वाइव करना पड़ेगा और ये सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि क्रैम्प्ड अप स्पेसेस, जेट लैग प्लस लैक ऑफ स्लीप हमें बड़ा चिड़चिड़ा बना देती हैं। डोंट वरी, आज मैं आपके साथ ऐसे बढ़िया टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपकी फ्लाइट बिल्कुल सुपर कंफर्टेबल एंड स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड, डू नॉट मिस एनी टिप। हेलो दोस्तों, मैं हूं हिना शाह और मैं बजट पे किस तरह से आप यूरोप ट्रिप प्लान करेंगे इस पे वीडियोस बनाती हूँ। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड यू विल लर्न अ लॉट ऑफ टिप्स टू सर्वाइव अ लॉन्ग हॉल फ्लाइट। विद टिप नंबर 1, कौन सी सीट सिलेक्ट करनी है। सो जब आप वेब चेक इन करते हो, आप केयरफुल रहिए कि बिल्कुल आगे की या बिल्कुल पीछे की सीट सिलेक्ट ना करें। जो आगे की सीट्स होती हैं वो होती हैं जहाँ पर ज़्यादा लेग रूम होता है और बेबीज़ के लिए स्पेस होता है। आई मीन बेबीज़ का जो स्ट्रेचर एक्सेट्रा होता है उसके लिए स्पेस होता है। सो आगे की जो सीट्स होती हैं उन पर जिनके बेबीज़ हैं छोटे छोटे, उनको प्लेस दी जाती है। सो इन केस आपको बेबीज़ के रोने से या किसी और आवाज़ से डिस्टर्ब नहीं होना, तो डू नॉट सिलेक्ट द फ्रंट सीट्स। प्लस इवन उसकी जो स्क्रीन होती है वो साइड में ऐसे फ्लैग की तरह होती है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू आर वॉचिंग समथिंग। लास्ट सीट्स, जो लास्ट की सीट्स होती हैं वो रिक्लाइन नहीं होती। प्लस सबसे बड़ा उसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो वॉशरूम के बिल्कुल करीब होती है। सो ऑल द टाइम लोग आएंगे जाएंगे, यू विल बी डिस्टर्ब्ड। आप अगर सोने की कोशिश करेंगे तो आपको बिल्कुल नींद नहीं आएगी। सो ये सारी मिस्टेक्स हम कर चुके हैं और इसलिए आफ्टर सर्वाइविंग दोज मिस्टेक्स आई एम शेयरिंग दीज टिप्स विद यू। और हाँ, अगर आपको विंडो सीट्स कंफर्टेबल लगती है तो प्लीज सी टू इट कि आप विंडो सीट्स लें, जिससे कि आपको बिल्कुल डिस्टर्बेंस ना हो। आप अगर सोना चाहें तो बिल्कुल आराम से सो सकते हैं। आप आयल की सीट में अगर कंफर्टेबल है, आपको फ्रीक्वेंटली अगर बाथरूम विजिट करना है या थोड़ा सा वॉक करना है, तो डेफिनेटली आप आयल की सीट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, किस तरह की क्लोथिंग आप पहनेंगे। सो बी श्योर कि आप कॉटन के लूज क्लोथिंग पहने, बिल्कुल भी टाइट क्लोथिंग ना पहने, क्योंकि इतने सारे घंटे अगर आपको सर्वाइव करना है, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू बी इन योर सीट्स विद सच टाइट क्लोथिंग। कॉटन के इसलिए क्योंकि वो ब्रीदेबल फैब्रिक होता है, आपको काफ़ी ईजी पड़ेगा। नेक्स्ट, सी टू इट आप ट्रैक्स पहने जिसके पॉकेट्स डीप हों, या आपको जैकेट हो जिसके पॉकेट्स हो। सो व्हाट हैपेंस इज कि आप अपना पासपोर्ट, बोर्डिंग पास, अपना मोबाइल फोन ईजिली उनमें रख सकते हैं, क्योंकि एवरी टाइम आपको पासपोर्ट और बोर्डिंग पास की जरूरत पड़ती है टिल द टाइम यू डोंट सिट इन द फ्लाइट। और इवन व्हेन यू आर इन द फ्लाइट, अगर आपको वॉशरूम एक्सेट्रा जाना है और अपना मोबाइल फोन अपने पास रखना है, तो अगर आपके पॉकेट्स डीप होंगे तो ईजिली आप उसमें रख पाएंगे। पर्सनली आई प्रेफर वेयरिंग ट्रैक पैंट्स एंड अ नाइस हुडी। हुडी से ये होता है कि मैं अपना ईयर्स को भी कवर कर सकती हूँ। नेक्स्ट, आप जरूर लेयर्स पहने या जैकेट कैरी करें, क्योंकि व्हेन यू आर फ्लाइंग तब क्या होता है कि जैसे जैसे हाइट पे जाता है फ्लाइट, अंदर कैबिन में काफ़ी ठंड पड़ने लगती है। सो यू वांट टू बी कंफर्टेबल एट दैट टाइम। सो अगर आपके पास जैकेट होगा, सो यू कैन ईजिली स्नगल इन द जैकेट एंड गो ऑफ टू स्लीप। येस, इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी कि आप शूज़ पहने, क्लोज शूज़ पहने, नॉट ओनली फॉर योर सेक बट बाकी लोगों के लिए भी। प्लीज़ ओपन चप्पल या सैंडल्स ना पहने। अगर आपको सूजन आती है पैर में और आपको अगर किसी पर्टिकुलर टाइप के सॉक्स पहनने हैं, तो प्लीज़ इस तरह का सॉक्स पहने, क्योंकि होता है काफ़ी लोगों को इतने घंटे बैठकर सूजन पैरों में आ सकती है। सो प्लीज़ वेयर कंफर्टेबल शूज़। नए शूज़ ना पहने, ये टिप मैंने आपको पहले भी मेरे यूरोप के वीडियोज़ में दी है। प्लीज़ ऐसे शूज़ पहने जो आपने ट्राई एंड टेस्ट किए हैं, जो आपको बिल्कुल पैर में कंफर्टेबल हैं। अगर आपके पास भी कोई बढ़िया टिप्स हैं जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रही हैं आपकी लॉन्ग फ्लाइट्स में, प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट, पर्सनली व्हाट आई डू। एक बार सारे लोग सेटल हो जाते हैं, फ्लाइट टेक ऑफ होती है, उसके और 10 मिनट बाद मैं खड़ी होकर, जब सीट बेल्ट साइन बंद हो जाती है, उसके बाद मैं चेक कर लेती हूँ अगर कोई एम्प्टी सीट्स हैं। अगर पीछे बीच में रो में अगर एम्प्टी सीट्स हैं, बहुत बार ऐसा होता है 2-3 साथ में एम्प्टी सीट्स होती हैं सेंटर में। सो व्हाट आई डू इज आई पोलाइटली टेक द परमिशन ऑफ द फ्लाइट अटेंडेंट एंड गो एंड सेटल इन दोज एम्प्टी सीट्स एंड कंफर्टेबली उनको हैंड रेस्ट उनका ऊपर कर कर मैं सो जाती हूँ। जो ब्लैंकेट देते हैं वो लेकर, अपना पिलो लेकर मैं सो जाती हूँ। सोने से पहले मैं फ्लाइट अटेंडेंट को इंस्ट्रक्ट कर देती हूँ, प्लीज़ खाना आए कुछ भी आए, प्लीज़ मुझे उठाना मत, आई वॉन्ट माई स्लीप, सो दैट व्हेन आई रीच द डेस्टिनेशन आई एम कम्प्लीटली फ्रेश। नेक्स्ट, अगर आपके साथ बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ सी टू इट कि आप उनके लिए इनफ चीज़ें एंटरटेनमेंट की कैरी करें। अगर उनको बुक्स रीड करना पसंद है तो उनके जो एज अप्रोप्रिएट है ऐसी बुक्स कैरी करें। अगर कोई क्रॉसवर्ड पजल है, वर्ड सर्च है, कोई भी ड्राइंग एक्टिविटीज़ है, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू कैरी ड्राइंग बुक्स, कलर्स, पेन, पेपर, बिकॉज इवन आपको फ्लाइट से पहले काफ़ी टाइम होता है, तो बच्चे बहुत बोर हो जाते हैं और वो बोर हो जाते हैं, आपको परेशान करते हैं, आप और परेशान हो जाएंगे। सो अगर आप उनको एंगेज रखेंगे, नॉट नेसेसरली कि ऑल द टाइम आप उनको मोबाइल फ़ोन दें और वो मोबाइल फ़ोन में ही बिजी रहें, इट इज़ बेटर कि आप ऐसी कोई एक्टिविटीज़ ले जाएं जो फ्लाइट्स में भी वो यूज़ कर सकें, जैसे कि कलरिंग एक्सेट्रा है। सो डू नॉट फॉरगेट टू कैरी सम स्मॉल गेम्स जो वो अपने आप को एंटरटेन कर कर बिजी रख सकें। अभी ये हुई बच्चों के एंटरटेनमेंट की बात। अब अपने लिए भी
अगर आप रीडर हैं, आपको रीडिंग अच्छा लगता है, तो या तो आप बुक्स कैरी करें या तो अपने फ़ोन पर किंडल पर बुक्स डाउनलोड कर लें, सो दैट व्हेन यू आर सेटल्ड इन द फ्लाइट आप कंफर्टेबली अपनी बुक्स रीड कर कर एन्जॉय कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, अगर आपको किसी सीरीज़ को कंप्लीट करना है या किसी मूवीज़ को कंप्लीट करना है, डू डाउनलोड दोज़ ऑन योर मोबाइल फ़ोन। सो बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब फ्लाइट्स में ट्रैवल करते हैं, एंटरटेनमेंट तो होता है, बट मे बी वो आपकी चॉइस का ना हो, और अगर जाने और आने की सेम कंपनी की फ्लाइट है, तो क्या होगा कि सेम मूवीज़, सेम सीरीज़ आपको एंटरटेनमेंट में आएगी। तो अगर आपके मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड किया है, तो आप बिल्कुल आराम से उसको देख सकते हो। एंड व्हेन इट कम्स टू वॉचिंग एनीथिंग ऑन योर मोबाइल फ़ोन और अदरवाइज़, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू कैरी योर हेडफ़ोन्स। अच्छे क्वालिटी के हेडफ़ोन्स ज़रूर कैरी करें। उससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो आप किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करोगे जब आप कुछ भी देख रहे हो अपने फ़ोन पर। नेक्स्ट, इससे एक अच्छे नॉइज़ कैंसलिंग अगर हेडफ़ोन्स होंगे, तो इससे जो आजू-बाजू की आवाज़ है, वो भी कैंसल हो जाएगी। प्लेन की भी जो आवाज़ होती है, वो काफ़ी लोगों को डिस्टर्ब करती है, तो वो भी कैंसल हो जाएगी। तो इन्वेस्ट इन गुड नॉइज़ कैंसलिंग हेडफ़ोन्स। ऑन लॉन्ग फ्लाइट्स प्लीज़ स्टे हाइड्रेटेड। जी हाँ, आप पानी पीते रहें, क्योंकि एयरक्राफ्ट में काफ़ी ड्राई एयर होती है, जिससे आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं। आई नो कि पानी ज़्यादा पीते रहने का एक प्रॉब्लम होता है कि वॉशरूम ज़्यादा जाना पड़ेगा। सो आप ऐसा कुछ करिए कि आप इलेक्ट्रल वाटर पीजिए, जिससे आपका इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस भी बना रहेगा। बट डू नॉट फॉरगेट टू स्टे हाइड्रेटेड। आई एम रीहाइड्रेटिंग दिस फैक्ट बिकॉज़ आपको खुद ही ड्राइनेस फील होने लगेगा माउथ में। सो प्लीज़ ट्राई एंड स्टे हाइड्रेटेड। ऑन लॉन्ग फ्लाइट्स कैरी योर ओन रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि आपका सेल्फ केयर किट जैसा कुछ छोटा-सा ले लीजिए, जिसमें आपकी मेडिसिन्स हैं, आपका हैंड सैनिटाइज़र, आपके वेट वाइप्स, जो भी आपको ज़रूरत पड़ती है। बहुत लोगों को ब्रश करने की भी हैबिट होती है कि बिफोर फिनिशिंग आफ्टर फिनिशिंग ऑल द मील्स, आई वांट टू ब्रश एंड देन स्टे कंफर्टेबल। सो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, एक छोटा-सा किट, लिप बाल्म, ऐसी सारी चीज़ें, आपका डिओड्रेंट, सारी चीज़ें अपने पास एक छोटे से किट में रखिए। एंड सी टू इट कि ये जो किट है, ये छोटा-सा बैग जो है, अपने ही पास जो हैंड बैग होगा, उसमें रखिए। सब कुछ ओवरहेड बिन में ना डालें, क्योंकि अगर आपको कोई छोटी भी चीज़ चाहिए, उसमें आपने मिंट रखा है और आपको मिंट चाहिए, तो आप यू विल हैव टू डिस्टर्ब एवरीवन, गेट अप एवरी टाइम एंड देन ओपन द ओवरहेड बिन। सो इससे अच्छा ये है कि आप मिंट्स एक्सेट्रा जो भी है, अपने एक छोटे से बैग में अपने पास ही रखिए। अपने मोबाइल फ़ोन टैब्स के साथ अपना चार्जर भी साथ में रखिए, क्योंकि अगर आप एंटरटेनमेंट का कुछ भी वॉच करने वाले हैं या गेम्स खेलने वाले हैं, तो ऑब्वियसली आपको उनको चार्ज भी करना पड़ेगा। तो अपने डिवाइसेज़ के चार्जर्स भी अपने पास ही रखिए। ऑन लॉन्ग फ्लाइट्स मैं प्रेफ़र करती हूँ अपना खुद का आई मास्क और अपना पिलो कैरी करना, सो दैट व्हेन आई वांट टू कंफर्टेबली जस्ट गो ऑफ टू स्लीप, आई कैन स्लीप। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको डार्कनेस चाहिए, तो कैरी योर ओन आई मास्क एंड योर ओन पिलो। इट विल बी वेरी, वेरी कंफर्टेबल फॉर यू। और हाँ, अगर आप ब्लैंकेट लेकर सोने वाले हैं, तो सी टू इट कि आपका सीट बेल्ट ब्लैंकेट के ऊपर हो, सो दैट जब भी अगर सीट बेल्ट लगाने की साइन आए, तो जो फ्लाइट अटेंडेंट है वो आपको उठाए नहीं, क्योंकि वो दूर से ही देख लेंगे कि आपका सीट बेल्ट फास्टन है। सो दीज़ आर वेरी, वेरी स्मॉल टिप्स। आप अपना ट्रे टेबल बंद रखिए, अपनी विंडो शील्ड जो है वो अगर लैंडिंग एंड टेक ऑफ है तभी आप उसको ओपन रखिए, सो दैट यू आर नॉट डिस्टर्ब्ड एंड यू कैन जस्ट एन्जॉय योर पावर नैप। एंड येस, आई प्रेफर कैरिंग माय ओन स्नैक्स, बिकॉज़ आपको 3 साढ़े 3 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पहुँचना है। अगर आपके पास प्रायोरिटी लाउंज की एक्सेस है, तो आप डेफिनिटली वहाँ जाकर खा पी सकते हैं। लेकिन इफ नहीं है, तो व्हाट? देन आई डू नॉट प्रेफर बाइंग एक्सपेंसिव फूड फ्रॉम द एयरपोर्ट, व्हिच इज़ वे टू एक्सपेंसिव एंड आपको इतना सा मिलेगा। सो इट्स बेटर कि मैं घर से ही अपना हाइजीनिक फूड कैरी करूँ। सो आई वुड लाइक टू कैरी आई प्रेफर कैरिंग सम सैंडविचेस, सम रोल्स एंड wraps which becomes easy to eat. So even on the flight, if the food is not according to what I would like, then I can use these snacks and keep my tummy full. And yes, do not fill up yourself too much. बहुत ज़्यादा भी ना खाएं, just keep your tummy a little empty itself, नहीं तो आपको बहुत ही indigestion की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड ऑन द सेम नोट कि आप अपने आप को ज़्यादा फुल ना करें, आप सी टू इट कि थोड़े स्ट्रेचेस करते रहें, बिकॉज़ लॉन्ग फ्लाइट्स में फिर जब आप ऑल ऑफ अ सडन आप उठेंगे, तो इट विल बी डिफिकल्ट, योर बॉडी वुड हैव बिकम स्टिफ। तो आप 2-3 घंटे में थोड़ा-सा वॉक कर लीजिए, थोड़े से सीट पर बैठकर अगर पॉसिबल है तो थोड़े से स्ट्रेचेस कर लीजिए। हाँ, डेफिनिटली यू हैव टू सी टू इट कि आजू-बाजू कोई आपके डिस्टर्ब ना हो। वन मोर थिंग, आपके पीछे अगर कोई बैठा है जो ज़्यादा ही टॉल है एंड उनको लेग रूम ज़्यादा चाहिए, तो आई वुड रियली नॉट रिक्लाइन माई सीट टू मच। आई सी टू इट दैट आई मेंटेन कॉर्डियल रिलेशंस विद पीपल अराउंड, क्योंकि ये लॉन्ग फ्लाइट है, आपको किसी के साथ कुछ भी पंगा नहीं लेना। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। टिल आई सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रैवल्स।